विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दें, परंतु नीचों की सेवा और स्वान वृत्ति का आश्रय कभी भी न लें। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कारू वृत्ति का आश्रय ले ले। परंतु उद्धव, ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही है। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीविका उपार्जन करने का लोभ न करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ करे। वेदाध्ययन ब्रह्म रूप, तर्पण रूप पितृयज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काकबली आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करते रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य नौकर आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ यज्ञ करे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो। बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान है, वैसे ही स्वर्ग आदि के भोग भी नाशवान है। ये जो स्त्री पुत्र भाई बंधु गुरुजनों का मिलना जुलना, ये वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोई इकट्ठे हो गए हो, सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। वाह! गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। मेहमान की जिया रहना आपने घरा जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थ उचित शास्त्र उचित कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम भी स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थी जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते और मूर्तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेरे में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं कि हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे भी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे होगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, विक्षिप्त मना पागल सा, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे सप्तदशोऽध्यायः अस्थ अष्टादश अध्यायः वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शांत चित्त से अपने आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। आपनो वो होना चाहिए। उसे वन के पवित्र कंदमूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृगछाला से ही काम निकाल ले। केस, रोएं, नख, मूछ, दाढ़ी रूप शरीर के मल को हटावे नहीं, दातुन न करें, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करें और धरती पर ही पड़े रहें। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछार को सहें। वानप्रस्थ का बताया जो अपन वानप्रस्थ चले आपनो।
जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे, इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। कंदमूलों को केवल आग में भूनकर खा लें अथवा समय के अनुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला लें। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओंखली में या सिल पर कूट लें, अन्यथा दांतों से ही चबा चबा कर खा लें। वानप्रस्थ को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है, इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंदमूल फल आदि लेकर आवें। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में न ले। पुराना कैर सांगरी काचरी नहीं लेना चाहिए। जो निवार और एक खाद्य अन्न होगा खाने को व्रत में एकादशी। निवार आदि जंगली अन्न से ही चरु पुरोडास आदि तैयार करें और उन्हीं से समय उचित आग्रहण आदि वैदिक कर्म करें। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करें। वेदवेत्ताओं ने वानप्रस्थ के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास्य आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है। यहाँ कर ले सीजना। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहाँ से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। ये उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से करना चाहिए। प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रम उचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञ अग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है। यदि उनकी समझ में यह बात आ जाए कि काम्य कर्मों से उनके फल स्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण है और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए, तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी संन्यास होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विज को दे दे, यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर लें और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रख कर स्वच्छंद विचरण करे। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे, ये तो हम लोगों की अवहेलना करके हम लोगों को लांघ कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले कि जिससे लंगोटी ढक जाए, तथा आश्रम उचित दंड और कमंडलू के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे। ये नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। नेत्रों से धरती देखकर पैर रखें, कपड़े से छानकर जल पिएं, मुंह से प्रत्येक बात सत्यपूत मतलब सच्चाई से पवित्र करेड़ी, सत्य से पवित्र हुई ही निकालें और शरीर से जितने भी काम करें बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर ही करें। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति, मन के लिए प्राणायाम दंड है। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं, वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। सन्यासी को चाहिए कि जातिच्युत और गोघाती आदि पतितों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए
वहाँ हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले। फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले। दूसरे समय के लिए बचाकर न रखे और न अधिक मांग कर ही लाए। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए, उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, सब इंद्रियां अपने वश में हो, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। कृष्ण भगवान कह रहे मेरा चिंतन करे वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं पांचों इंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, अहीरों की बस्ती, यात्रियों की टोली में जाए, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करें, क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बिनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा हुआ मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप यह जगत है वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी न करें। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिन्हों को छोड़कर वेद शास्त्र के विधि विधानों से भी परे होकर स्वच्छंद विचरण करे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहें। परम भक्त अनन्य पागल की तरह बातचीत